मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी, कश्मीरियों पर जमीन तंग कर दी। काबिज भारतीय फौज ने जिला बांडीपुरा में मजीद 3 नौजवानों को शहीद कर दिया। DGISPR का कहना है कंट्रोल लाइन पर सीज फायर की बढ़ती हुई खिलाफ वर्जियां मकबूजा कश्मीर में भारतीय नाकामी का नतीजा है। उधर भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी सीज फायर के खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज। मकबूजा कश्मीर के हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है भारत मजीद 10,000 फौजी भेज रहा है। कश्मीर की सूरत हाल पर गौर व फिक्र की जरूरत है। फरदौस आशिक अवान कहती हैं कश्मीरियों ने हक खुद इरादियत के लिए जाने कुर्बान की। भारत रियासती दहशतगर्दी से कश्मीरियों की आवाज दबाने में मसरूफ है। डेरा गाजी खान में मुबैना भारतीय जासूस पकड़ा गया। राजू नामी मुबैना भारतीय जासूस बलोचिस्तान से DG खान दाखिल हो रहा था। खुफिया इतला पर हसास इदारों ने कार्रवाई करके हिरासत में ले लिया। भारतीय जासूस को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। चेयरमैन सेनेट की किस्मत का फैसला कल होगा। सादिक संजरानी डट का है, इस्तीफा ना देने का फिर ऐलान। शिबली फराज कहते हैं तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। फैसल जावेद बोले ऑपोजिशन ने तहरीक वापस ना ली तो उसे शर्मिंदगी होगी। उधर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ करारदाद के हवाले से तैयारियां मुकम्मल, खुफिया राय शुमारी होगी। बैलेट पेपर तैयार, कामरान माइकल का प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी। नंबर्स ऑपोजिशन गैदर कर रहे हैं वो तो उसको निकालने के लिए तो ज़्यादा नंबर्स है हमारे पास। और असूलन भी ये स्टेप अच्छा होता कि चेयरमैन सेनेट साहब अपने इस्तीफ़ा दे, वरना कल तक वो वैसे ही जा रहा है। चेयरमैन सेनेट को हटाने के लिए हमारे नंबर्स पूरे हैं। बिलावल भुट्टो का कहना है सादिक संजरानी आज इस्तीफा दे दें तो ठीक, वरना कल तो हमें उन्हें हटाना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के जोहराने में 50 से ज्यादा सेनेटर्स की शिरकत। रहबर कमेटी का इजलास भी हुआ। अकरम दुरानी का कहना है अपने सेनेटर्स पर मुकम्मल एतबार है, कल कौम को खुशखबरी देंगे, उसके बाद एक और बड़ी तब्दीली लाएंगे। हुकूमत हमें जानती नहीं, सियासत के मैदान के पुराने खिलाड़ी हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है सियासतदानों पर मुनशियात के केसेस बनाए जा रहे हैं। आर्मी चीफ की जानिब से कोई राब्ता नहीं हुआ। उधर शेख रशीद कहते हैं यकीन है सेनेट में कोई तब्दीली नहीं आएगी, अगर आई तो फिर अल्लाह की मर्जी। फजलुर रहमान उखाड़ पछाड़ करेंगे तो उनके साथ भी ऐसा ही होगा। खुर्शीद शाह और मेहताब अब्बासी भी नैब के रेडार पर आ गए। दोनों के खिलाफ इंक्वायरीज की मंजूरी। चेयरमैन नैब की जेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। मजमूई तौर पर 9 इंक्वायरीज और 4 तहकीकात की मंजूरी दी गई। साबिक एक्सीएन इकरामुल्लाह के खिलाफ करप्शन रेफरेंस दायर होगा। साबिक वजीर तनवीर गिलानी और MNA इफ्तिखार गिलानी के खिलाफ इंक्वायरी बंद करने की मंजूरी। शेखुपुरा में नून लीग के MNA मियां जावेद लतीफ के जेर कब्जा करोड़ों रुपए की अराजी वागुजार। कार्रवाई महकमा एंटी करप्शन ने की। जावेद लतीफ ने 30 कनाल 16 मरले अराजी पर कब्जा करके वालिद के नाम पर पेपर मिल बना रखी थी। उधर लीगी रहनुमा का कहना है हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई, गिरफ्तारियों से डरते हैं ना एहतजाज करेंगे, अवामी हुकूक के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। हमारे पास लिक्विडिटी कैश की कमी आजकल, क्योंकि आपको पता है पिछले 10 साल किस तरह की लूट मार हुई पाकिस्तान में। वो मैं बार बार लोगों को याद कराता रहता हूँ, भूल ना जाएं कि क्यों आज हम इन मुश्किल वक्तों में से ये मुल्क को अगर हमने उठाना है इस वक्त तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये इतना इंपॉर्टेंट केस जिसको मेरे ख्याल में वो अहमियत नहीं दी जा रही। गुज़श्ता 10 साल की लूट मार बताता रहूंगा बार बार। लोग लूट मार को भूल ना जाएं, इसलिए बार बार बात करता हूं। वज़ीर आज़म इमरान खान का नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। बोले गवादर में मछेरों के लिए घर तामीर करने के मंसूबे का आगाज होगा। मुल्क में 1.25 करोड़ घरों की किल्लत है, अक्सर लोगों के पास मकान बनाने के लिए रकम नहीं।
कराची में कई इलाके बदस्तूर जेर आब, बरसाती पानी का निकास न होने पर सूरत हाल खराब। सरजानी टाउन की हालत ज्यादा अबतर, शहरी छतों पर महसूर। नॉर्दर्न बाईपास पर सैलाबी रैला, लोग नकल मकानी पर मजबूर। लठ डैम का पानी मवेशी मंडी में दाखिल, व्यापारी जानवरों समेत दरबदर। सखी हसन कब्रिस्तान भी पानी में डूब गया। उधर करंट लगने से मजीद 2 बच्चे जाँ बहक। कराची को बचाने का मिशन, फौज और रेंजर्स के जवान इन एक्शन। इमदादी कार्रवाइयां जारी। सादी टाउन, मवेशी मंडी और ग्रिड स्टेशन में मकीनों को कश्तियों के जरिए रेस्क्यू किया। आरजी बंद बनाकर मजीद पानी सादी टाउन की तरफ बढ़ने से रोक दिया। शहरियों को पीने का साफ पानी भी फराहम किया। फौजी अफसरान ने हेलीकॉप्टर के जरिए मुतासरा इलाकों का फजाई जायजा लिया। कराची के मसाइल पर फिर सियासत। सिंध हुकूमत ने मामला मेयर और विफाक पर डाल दिया। नालों की सफाई KMC का काम था, मेयर सिर्फ बातें करते हैं। सदर और 2 विफाकी वुज़रा का ताल्लुक भी कराची से है, उन्होंने क्या किया? सईद गनी और मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद बोले कि आबादियां नालों के रास्ते पर हैं, जिस वजह से पानी आ जाता है। निकासी का काम जारी है। करंट लगने से अमवात पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंदिया। बारिश में ये एक्सपोज हो गया पूरा कराची की या सिंध गवर्नमेंट की 11 साल की परफॉर्मेंस। इस बारिश में शहर डूब गया। जो गवर्नमेंट है उसका फेलियर नजर आ गया। बारिशों से सिंध हुकूमत की 11 साल कारकर्दगी आया हो गई। विफाकी वजीर अली जैदी का कहना है कराची में शदीद नहीं, सिर्फ 54.4 मिलीमीटर बारिश हुई। पेशगोई के बावजूद सिंध हुकूमत ने कोई इकदाम नहीं किया। पानी में बूट पहनकर तस्वीरें खिंचवाने से मसला हल नहीं होता। फैसल बावडा का कहना है पीपल्स पार्टी कराची को तासुब का निशाना बना रही है। विफाक और सिंध हुकूमत में रस्साकशी खत्म होनी चाहिए। हैदराबाद की भी कराची जैसी कहानी। घरों में आज भी कई फुट पानी। लतीफाबाद ज्यादा मुतासिर, लोगों की कश्तियों में नकल मकानी। उधर इलाकों में बिजली तहाल ना आ सकी, कारोबारी जिंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज। उधर कार्डियो अस्पताल में आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात। पाक आर्मी मेडिकल टीम ने मुतासरा इलाकों में कैंप लगा लिया। चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज से 45 मिनट तक पूछताछ। नवाज शरीफ की साहबजादी नैब की टीम को मुतमईन न कर पाई। नैब ने 8 अगस्त को दोबारा तलब कर लिया। सवाल नामा भी थमाया गया। आइंदा पेशी पर जवाबात जमा कराने की हिदायत। हसन और हुसैन नवाज बैरून मुल्क होने के बायस पेश न हुए। मुल्क भर में रोटी और नान पुरानी कीमतों पर लाने का ऐलान। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने तंदूरों के लिए 1.5 अरब रुपए की सब्सिडी की मंजूरी दे दी। कमेटी ने वजीर आजम की हिदायत पर हंगामी इकदाम करते हुए तंदूरों के लिए सब्सिडी का फैसला किया। शनाख्ती कार्ड की शर्त और टैक्सेस का नफाज। ताजिर तंजीमों का अगस्त में 4 दिन शटरडाउन हड़ताल का ऐलान। ताजिर रहनुमा नईम मीर कहते हैं कि 15 और 16 अगस्त को मुकम्मल शटरडाउन होगा। 26 और 27 अगस्त को भी मुल्क भर में हड़ताल की जाएगी। वजीर आजम इमरान खान का UAE के वली शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान को फोन। दोनों रहनुमाओं का बाहमी ताउन के फरोग और इलाकाई मसाइल के हल के लिए मुश्तरका काविशों के अज़्म का इयादा। वजीर आजम 700 कैदियों की रिहाई पर शुक्रिया अदा कर रहे थे। FATF के मामले पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत पर भी इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान को गुज़श्ता 2 दहाइयों में कई चैलेंजेस का सामना रहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ISPR में इंटर्नशिप करने वाले नौजवानों से मुलाकात। कहा पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज ने तमाम चैलेंजेस का कामयाबी से मुकाबला किया। उम्मीद है नौजवान मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना अहम किरदार अदा करेंगे।
सरकारी मुलाजमीन की बड़ी ईद पर भी बड़ी मौजें। हुकूमत ईद उल अजहा की 4 छुट्टियों का ऐलान कर दिया। वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक 12 से 15 अगस्त तक छुट्टियां होंगी। अफगानिस्तान के सूबा हरात में सड़क किनारे नस्ब बम का धमाका, 35 अफराद हलाक और 27 जख्मी। धमाके में सूबा फरा जाने वाली मुसाफिर बस को निशाना बनाया गया। अफगान मीडिया के मुताबिक हलाक अफराद में खातीन और बच्चे भी शामिल हैं। पाकिस्तान की जानिब से हरात धमाके की शदीद मसम्मत, कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। भारतीय लड़की को दिल देने वाले फास्ट बॉलर हसन अली की शादी की तैयारियां अरूज पर। भाई सनम कहते हैं 20 अगस्त को यूएई में निकाह होगा, बाकी तमाम रस्में पाकिस्तान में होंगी। हसन अली ने सामिया के लिए गुजरावाला में नया घर भी खरीद लिया।